गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। बट मैंने कल बताया था आगे के जितने भी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्या? एडजेसेंट एंगल वाला। सो छोटा सा टॉपिक है, मैं पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, सो टॉपिक को देखते हैं पहले। सो आवर टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है मैं बताता हूँ, बट इस टॉपिक में देखिए एक वर्ड है एंगल्स, मतलब एंगल। एंगल आपको पता है क्या होता है? कॉर्नर होता है या फिर एंगल तो आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। ओके, सो देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ इसमें, समथिंग दिस टाइप का। ओके, लाइन आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना ऑलवेज। ओके, एंड ये जो लाइन है, सपोज मैं इसको नेम में, इसका नेम ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सो कोई भी नेम दे देते हैं इसको, ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी। वैसे ही एक और लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं, इससे इंटरसेक्ट मीन्स इससे क्रॉस करते हुए इस लाइन को नेम दे देते हैं सी एंड इस पॉइंट को डी। सो फर्स्ट लाइन क्या हो गया? लाइन ए बी। सेकेंड वाला लाइन सी डी। क्लियर इट? दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो इस पॉइंट को भी मैं एक नेम दे देता हूँ, पॉइंट ओ। क्लियर इट? अब देखिए पॉइंट ओ में जो है कितने एंगल्स हमको फाइंड हो रहे हैं, जरा थोड़ा सा गौर करके देखेंगे केयरफुली। एंगल्स को देखिए मैं काउंट करता हूँ, थोड़ा सा जूम करूँ डायग्राम को। तो देखिए ये लाइन गया है एंड ये लाइन, ये दोनों के बीच एक कॉर्नर दिख रहा है, मीन्स क्या है? ये एंगल है, ये फर्स्ट एंगल। वैसे इसके जस्ट अपोजिट साइड इधर सेकंड एंगल। ये तो हमने पढ़ा है, जैसे इस टाइप के एंगल्स एक दूसरे के फ्रंट में होते तो क्या बोलते हैं उनको? अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पे एक बड़ा सा एंगल बन रहा है ऐसा, सेम वैसे उसके जस्ट अपोजिट इधर एक और एंगल। ये दोनों भी क्या होते हैं? अपोजिट एंगल, बिकॉज फ्रंट में है। क्लियर इट? पर मतलब जब फ्रंट में होते हैं कोई एंगल्स तो उनको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, बट वहीं कोई एंगल्स एक दूसरे के साइड में, दैट मीन्स पास में हो, तो उस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? जैसे कि जस्ट लाइक ये जो एंगल मैं बड़ा वाला बनाया ऊपर में, ये हो गया, एंड ये इस साइड वाला देखिए छोटा वाला एंगल। अब ये तो एक दूसरे के फ्रंट में है नहीं, एक दूसरे के पास में है, बट फ्रंट में क्या नहीं है? इसका फ्रंट ये होगा, इसका फ्रंट ये होगा, बट अगर ये दोनों की बात करें तो फ्रंट में है ही नहीं है एंगल्स। तो इन एंगल्स के जो पेयर को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल्स। यही होता है एडजेसेंट एंगल्स, मतलब किन्हीं भी दो पास पास वाले एंगल्स को, एनी टू क्लोजर एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ये एंगल पास में है, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। सेम वैसे ही ये वाला ये दोनों भी क्या है? फ्रंट में नहीं है, मीन्स पास में है, सो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए। वैसे ही ये दोनों भी एंड ये दोनों भी। क्लियर इट? सो क्लियर हुआ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। वैसे मैं एक और एंगल, सपोज यहाँ पे ये एक एंगल, इसमें से मैं एक और यहाँ से लाइन क्रिएट कर देता हूँ, समथिंग दिस टाइप का। ओके, सो सपोज इसका कोई सा भी नेम दे सकते हैं हम, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंगल को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एंगल एंड ये क्या है? सेकेंड एंगल। 1-2 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, दोनों एंगल्स पास पास में हैं, मतलब क्लोजर है दोनों एंगल्स, तो क्या होंगे? ये एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर इट? सो बस इतना ही है टॉपिक में एडजेसेंट एंगल में। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमको क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। सो देखिए मैं काउंट मतलब रीड करता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर से हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो पॉइंट फर्स्ट क्या है? इस एंगल 1, क्लियर दिख रहा है आपको? जूम करूँ क्या मैं? इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। हमको क्या पूछ रहे? क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 से एडजेसेंट एंगल में है? मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे बहुत से एंगल्स दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 एंगल्स को नेम क्या दिए हम लोग? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। क्लियर इट? सो फर्स्ट पॉइंट में हमको फाइंड क्या करना है? एडजेसेंट मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। सो फाइंड किए एंगल 1 किधर है?
यहाँ पे नंबर 1 लिखा है मीन्स ये वाला क्या है, ये जो एंगल बना है वो मतलब एंगल 1 है। वैसे यहाँ पे 2 लिखा है दैट मीन्स ये वाला एंगल 2 है। अब एंगल 1 एंड 2 ये दोनों बस देखिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे छुपा दीजिए। क्लियर इट। अब ये दोनों देखिए एडजेसेंट एंगल हैं। यस, वाई? बिकॉज मैंने बताया था क्लोजर एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते ही हैं। मीन्स ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के पास पास हैं, जॉइंट हैं, सो ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो हमको क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन में, यस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में यस बस लिख देता हूँ, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट 1। वैसे पॉइंट देखिए, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। हमको सबसे पहले फाइंड करना है एंगल AOC। सो पॉइंट से देखिए यहाँ पे A, ये वाला जो बीच का मिड पॉइंट है उसको O, एंड ये वाला पॉइंट C। सो AOC। सो किस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, AOC मीन्स एंगल 1 की बात कर रहे हैं। क्लियर इट। AOC मीन्स क्या हो गया, एंगल 1। वैसे ही एंगल AOE मतलब ये बड़ा वाला एंगल, यहाँ से इधर आए फिर यहाँ से इधर चलेगा, मीन्स 1 और 2 दोनों के मिला के जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, AOE। सो क्या है, दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। देखिए एक तो ये बड़ा वाला एंगल हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया, इसी से मतलब क्या है, इसी के अंदर क्या है, ये वाला एंगल हो गया। सो ये दोनों एडजेसेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। मीन्स जो क्लोजर होते हैं 2 एंगल्स, बट वो एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, ये दोनों क्लोजर तो दिख रहे हैं बट ये क्या है, डिफरेंट नहीं है। जो एंगल 1 है वो इसका पार्ट है, AOE का ही एक पार्ट है। क्लियर हुआ। सो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। मीन्स सेकंड में क्या होगा, नो, मतलब एंगल AOC इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। इस टाइप से हमको लिखना है। ओके, पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 में देखिए, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर। दैट मीन्स सबसे पहले फाइंड करना होता है एंगल्स कहाँ पे हमको दिख रहे हैं। जो भी एंगल्स यहाँ लिखा है, एंगल COE, C यहाँ पे है, O यहाँ पे है, E यहाँ पे, COE दैट मीन्स एंगल 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे इसमें EOD, E से O में, O से D में, EOD। सो हमको फाइंड करना है COE एंगल 2 एंड EOD, ये बड़ा वाला एंगल। ये दोनों लीनियर पेयर में है या फिर नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। सो चेक कीजिए लीनियर पेयर में है या नहीं। कहाँ से स्टार्ट किए थे हम, COE से, COE से। क्लियर इट। मीन्स C वाला एंगल हो गया। सेकंड हम लोग स्टार्ट किए थे EOD से, मीन्स C वाला एंगल हो गया। अब देखिए दोनों एंगल्स में एक कॉमन लाइन है। क्या है कॉमन लाइन, ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है, ये लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है। COE में भी कॉमन है एंड EOD में भी कॉमन है। जब कोई 2 एंगल्स, इफ़ एनी 2 एंगल्स आर कॉमन इन अ लाइन, देन दैट इज मतलब दैट विल बी इन लीनियर पेयर। तब वो क्या होंगे, लीनियर पेयर में होंगे। जब भी कोई 2 एंगल्स एक ही लाइन पे कॉमन, मतलब एक ही कॉमन लाइन पे सिचुएटेड होंगे, तो वो क्या होंगे, एंगल्स, या फिर वो क्या होंगे, लीनियर पेयर में होंगे। सो थर्ड का क्या आएगा, यस एंगल COE एंड EOD इन अ लीनियर पेयर। सो मैं यस बस लिख देता हूँ, आप लोग पूरा आंसर को लिखेंगे इसका। क्लियर इट। पॉइंट 3 भी कंप्लीटेड। पॉइंट 4 को देख लेते हैं। 4th पॉइंट आज कंप्लीट कर लेते हैं। 5th एंड 6th एंड आगे क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, सो 4th को देखिए। 4th क्वेश्चन है, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हमको फाइंड करना है एंगल BOD। सो यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट O, यहाँ पे D, दैट मीन्स BOD एंगल 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही एंगल DOA, यहाँ पे D, यहाँ पे O, यहाँ पे A, मीन्स DOA। सो एंगल 5 की बात कर रहे हैं। सो हमको ये फाइंड करना है एंगल 4 एंड एंगल 5 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखिए केयरफुली देखिए, एंगल 4 एंड एंगल 5 सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं हमको। यस, वाई, बिकॉज ये एक सिंगल लाइन पे क्रिएट हैं। मैंने बताया था एक जो लीनियर लाइन होता है, मीन्स एक लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, उसका टोटल एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
इसको जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए 180 को, तो जितना भी आया उसका वैल्यू वो अलग है, ओके। बट उन 2 पार्ट्स को जब हम फिर से ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 180 ही आएगी ना। 180 से डिवाइड किया हमने एंड फिर से जब ऐड करेंगे तो फिर से 180 आएगा। इसकी टोटल जो एंगल है, ये लाइन ए एंड बी, ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का टोटल एंगल कितना होगा, 180 होगा। ये तो हमको पता है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। 180 को हमने इस लाइन के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 में। जब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हम एंड जब इसको फिर से वापस ऐड करेंगे तो फिर से वो 180 डिग्री ही होगा, ओके। एंड जब कोई एंगल का सम 180 डिग्री होता है सो वे एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो फोर्थ में क्या लिखेंगे, यस द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो फोर्थ में भी क्या आएगा, यस। पूरा कंप्लीट लिखना है आपको, यस और नो में बस नहीं लिखना है, कॉपी में सॉल्व करके पूरा कंप्लीट सेंटेंस में इसका आंसर देना है, ओके। सो फोर्थ कंप्लीटेड। आज हम फोर्थ तक ही कंप्लीट करते हैं, 5th 6th पॉइंट एंड आगे क्वेश्चन हम कल से करेंगे, ओके। सो आज का क्लास बस यहीं तक था एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।